हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका डिस्कस करने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में क्या देखे आपने वहां पे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, फिर उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे थे, कुछ रिलेशंस उसमें देखे थे, है ना। और पे हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वो प्रूविंग आइडेंटिटीज पर था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग लेक्चर करने वाले हैं वो आपका कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज पर देखेंगे और फिर इलिमिनेशन पे कि किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं यहाँ पे जो आपको लेक्चर 1 में बताया गया था। तो क्या पहला क्या था, ठीक है, ये साइन इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन जो हो जाएगा 1 बाई कॉसेक और कॉसेक जो हो जाएगा 1 बाई साइन हो जाएगा। ठीक ठीक है, इसी तरीके से कॉसेक इंटू सेक थीटा आपका 1, टेन इंटू कॉट कितना होता है 1, और फिर यहां से साइन बाई कॉस का जो रेशियो होता है वो 10 और कॉस बाई साइन जो होता है कॉट। ठीक है, इस लेक्चर 1 में आपको बताया गया। ठीक है, फिर ये सब जो आपका आइडेंटिटीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ये सब चीज तो आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फिर भी चलिए अब यहाँ पर जरूरी है तो है ना। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना के बराबर होता है 1 के। तो यहां से सेक स्क्वायर जो होगा वो 1 माइनस टेन स्क्वायर, और फिर अगर टेन स्क्वायर निकालेंगे तो ये सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जो होता है वो आपका कितना होता है 1। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर जो होगा वो 1 प्लस कॉट, और अगर कॉट स्क्वायर निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, वहां से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अभी जो हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो किस चीज पे है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटीज। क्या है कि इसमें एक चीज आपको गिवन होगा, ठीक है, और इसको लेके आपको ये प्रूव करना होगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या कंडीशन गिवन है कि a cos माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है, तब आपको वो प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां से सबसे पहले यहां जो आपका गिवन है, क्या गिवन है कि a cos थीटा और माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है आपको कि a के साथ, देखिए यहां cos है, जो प्रूफ करना है वो a के साथ साइन और b के साथ cos है, यानी ठीक इसका पलट गया है वो। ठीक है, तो यहां a के साथ cos है और a के साथ साइन कैसे आ सकता है। ठीक है, अभी a के साथ आपका क्या है cos है, हमको यहां साइन चाहिए। अगर सपोज ये cos स्क्वायर अगर होता तो यहां से a इसको 1 माइनस कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये a और माइनस a साइन स्क्वायर। ठीक है, तो a के साथ साइन आ गया, है ना। यानी कहने का मतलब कि यहां से इस चीज तक हम पहुंच सकते हैं। कैसे, एक बार आप स्क्वायरिंग कीजिए, और इधर देख भी रहे हैं कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा लेके आना है, स्क्वायर में लेके रिजल्ट आना है। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या फायदा होगा इसे देखिए, यहां से ये a आपका हो जाएगा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, इसका स्क्वायर कीजिए और इधर में c स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो माइनस यहां से 2, देखिए 2ab होगा तो 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये आपका साइन थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करना, अब यहां से टारगेट सेट कीजिए कि a के साथ साइन दिखे, तो अभी आपको पता है क्या करना होगा उसके लिए हम यहां से एक काम करते हैं, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, और ऐसा करने से a स्क्वायर और
फिर जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहां से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख लीजिए कॉस स्क्वायर, और यहां से माइनस ये 2ab और ये साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या हो, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां से ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2ab ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अब एक काम कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, देखिए क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, यहां प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, और सी स्क्वायर को इधर लेके आइए जो आपको प्रूव करना है ना, और बाकी ये माइनस में है, ये तीनों माइनस में है, इसको इक्वल के उस साइड भेजिए, तो यहां से ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab ये आपका साइन थीटा और कोस थीटा। अभी देखिए तो एक मिनट, यहां ये ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा के स्क्वायर को आप ये लिखे थे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा, है ना। अब यहां क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहां तो है ही आपका 2ab साइन कोस, तो इसमें दिख ही रहा है ना। यानी इधर ये जो आपका राइट हैंड साइड में है इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इधर तो आपका आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इधर आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा, इसको हम लोग ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते, ठीक है ना। तो चलिए अब हो गया, जो लाना था वो आ चुका है। देयरफॉर फाइनली उधर से स्क्वायरिंग हटा दीजिए, तो ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए साइन थीटा और ये प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर ये रूट आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो यहां पर क्या करना था, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट था, स्क्वायरिंग करना, ठीक है। स्क्वायरिंग करने के बाद यहां से ए के साथ कॉस है, ए के साथ साइन कैसे आए, बस इसको यहां चेंज किए, ए के साथ साइन आया, हो गया, ठीक है। बस यही देखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि इफ टी एन, यानी इन में टी एन में एक आपको रिलेशन यहां पे गिवन है, क्या है कि ये साइन का पावर एन है और यहां से कॉस का पावर एन है, ठीक है। तो देखिए जब यहां टी एन है तो यहां क्या आ रहा है, साइन का पावर एन और कॉस का पावर एन, तो अगर हम यहां T5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन का पावर 5 थीटा और प्लस कॉस का पावर 5 थीटा, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हमको प्रूफ करना है, इससे ले लेते हैं LHS, ठीक है। क्या है ये, T3 माइनस T5 बाई T1, ठीक है। T3 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा, ठीक है, माइनस 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा, ठीक है। अब बाई में T1 यहां रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, इनके जगह पे 1 रखेंगे तो साइन और कॉस ही हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या होता है। आइए देखिए यहां साइन क्यू है, हाँ यहां माइनस था इसलिए यहां माइनस, और ये प्लस में है ना तो प्लस माइनस आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए साइन क्यूब, तो एक काम कीजिए, साइन क्यूब थीटा यहां से और यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा आपका 1, और यहां से 5 है, क्यूब निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस क्यूब को कॉमन लीजिए, तो कॉस क्यूब थीटा कॉमन करेंगे तो यहां पर ये 1 और माइनस कितना बच जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
और नीचे में आपका ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, अब चलिए फिर देखिए क्या होगा आगे नेक्स्ट। अभी यहां से देखिए ये साइन क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, प्लस यहां क्या है आपका कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, अब क्या करें, फिर देखिए एक बार जरा गौर से देखिए, यहां पे यहां साइन क्यू है, इसमें साइन स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर कॉमन है। यहां कॉस स्क्वायर है, यहां कॉस क्यू है, मतलब कॉस स्क्वायर कॉमन है। तो चलिए हम कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आप कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहां पर क्यूब है तो क्या बचेगा आपका साइन थीटा एक बच जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा आपका कॉस थीटा। अब बाई में तो आपके साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा है ही, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब उधर का देखते हैं, वो भी इतना ही आना है, देख रहे हैं ना 3 और 5 है, यहां 5 और 7 है, डिफरेंस 2 का है। ठीक है, तो वही चीज आएगा, कर लेते हैं, देख लेते हैं उसका भी। अब आ जाइए इसका राइट हैंड साइड देखते हैं, क्या है T5 माइनस T7 बाई T3। ठीक है, T5 रखेंगे तो यही होगा आपका साइन 5 और प्लस कॉस 5 थीटा, माइनस 7 रखेंगे तो ये साइन, ये आपका 7 थीटा और माइनस कॉस 7 थीटा, और बाई में 3 रखेंगे तो साइन 3 थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 5 7 है, तो यानी यहां से आप इस दोनों में से साइन 5 थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, और फिर प्लस कॉस 5 अगर कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे में आपका साइन क्यू और प्लस कॉस क्यू थीटा बचेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, साइन 5 यहां आपका साइन 5 थीटा है इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर से क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और प्लस यहां कॉस 5 थीटा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा। फिर देखिए वहां से साइन कॉस स्क्वायर है, कॉस 5 है, यानी कॉस स्क्वायर कॉमन होगा, यहां साइन 5 है, यहां साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कॉमन आएगा आपका। ठीक है, तो कॉमन आएगा तो कर लेते हैं। तो देखिए यहां से तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका साइन 5 है, साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बच रहा है देखिए, यहां से कोस साइन स्क्वायर निकालिएगा, पावर 5 है, तो ये आपका बच जाएगा साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और नीचे में तो आपका है ही क्या साइन क्यूब और प्लस कॉस क्यूब थीटा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका क्या था देख लीजिए, LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, तो लिख दीजिए फाइनली। ठीक है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, देखिए इसमें बोल रहा है कि इफ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर है, क्या है कि आपको cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a का रिलेशन b के साथ दे रहा है, यानी tan b के साथ दे रहा है आपको ऐसा। ठीक है, उसके बाद तब आपको जो प्रूव करना है वो क्या करना है
कि देखिए cos स्क्वायर बी है ना, यहां भी cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, लाना किस में है, ए में है। यहां ए का बी के साथ दे रहा है और यहां बी से ए में लाना है, और साइन और कॉस को किस में लाना है, टेन में लाना है। किस चीज में, टेन में। ये इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी देखिए यहां टेन बी है, हमको जो प्रूव करना है इसमें कॉस बी और साइन बी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इस टेन बी का है ना साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन होता है पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहां। चलिए तो देखिए टेन स्क्वायर बी है ना, तो वहां से हम लोग कॉस स्क्वायर बी निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका टेन स्क्वायर बी, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख लीजिए, कॉस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी। वहां से भी एक बार साइन में और एक बार कॉस में निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम ऐसा कर लेते हैं। अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया गया है ना, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर बी माइनस 1। इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको इधर कर लीजिए, तो ये 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर बी, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर बी निकल गया तो यहां से आसानी से आपका कॉस स्क्वायर बी निकल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बी 1 बाई सेक स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर होता है, यानी इसको 1 बाई अगर कर देते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। जब इधर 1 बाई बी कीजिएगा तो इसको भी कर दीजिए 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। चलिए कॉस स्क्वायर बी का टेन के साथ एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब आते हैं, साइन स्क्वायर भी निकाल ही लेते हैं यहां से कि साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी 1 बाई ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। इसको कर लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब साइन का डायरेक्ट टेन के साथ भी रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर साइन स्क्वायर है यहां, इसको आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही तो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से ये 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर बी एलसीएम आ जाएगा, यहां ये हो जाएगा 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर बी और माइनस 1। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ये आपका बच गया टेन स्क्वायर बी और बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ठीक है। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर बी का टेन में, कॉस स्क्वायर बी का टेन में। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहां जो हमको प्रूव करना है वो किस चीज में है, सब आपके साइन और कॉस बी में है, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं, चलिए अब प्रूव करना शुरू करते हैं। पहला है आपका क्या, कि फर्स्ट जो है वो है आपका 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। इसको प्रूव करते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है, देखिए 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहां पर रख दीजिए 1 बाई 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर बी, ठीक है। और ये माइनस 1, लाना किस में है, टेन स्क्वायर ए में, ठीक है। देखिए यहां से 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 है, तो टू कॉस स्क्वायर बी की जगह पर ये रख देंगे, तो 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बी और ये माइनस 1। अब आ जाइए, अब लाना हमको टेन ए में है, एंगल किस चीज में होना चाहिए, यानी अभी तो यहां बी है, लाना रिजल्ट आपको प्रूव करके किस में लाना है, बोलिए, ए में, टेन स्क्वायर ए में। तो अब देख लीजिए ये जो टेन स्क्वायर बी है ये कितना के बराबर है, यहां से देख लीजिए ये आपका 2 और ये 1 प्लस, ठीक है ना, टेन स्क्वायर बी। टेन स्क्वायर बी जो है कितना के बराबर है आपके, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस 1 है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ए में आ गया, अब इसी को सॉल्व सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या होता है। 2 बाई, देखिए ये 1 और माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है ना आपका, 1 और माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और तो ये आपका कॉस स्क्वायर हुआ, और 1 माइनस ये दोनों मिलके
आपको क्या दे देगा, फिर से वापस कॉस स्क्वायर ए दे देगा -1। तो 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। इससे ये गया 1/cos स्क्वायर जो कि आपके सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और सेक स्क्वायर ए -1 देखिए यहीं से शुरू किए थे कहानी, फिर यहीं पहुंच गए। ठीक है, तो अब ये ए में है तो tan स्क्वायर ए हो गया एक। ठीक है, अब आ जाइए। एक्चुअली ये दोनों रिजल्ट एक ही होता है। ठीक है, जब आगे मल्टीपल एंगल आप पढ़िएगा तो वहां पे पता चलेगा कि 2 cos स्क्वायर बी -1 और cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। अभी देख लीजिए ना, यहां से इस साइन स्क्वायर को cos में बदल दीजिए आप, है ना। तो 1 माइनस कितना cos स्क्वायर, देखिए यहां से। तो एक इसको भी कर ही लेते हैं, देख लीजिए कैसे कीजिएगा यहां पे। चलिए यहीं पर करते हैं कि अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका cos स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी कितना के बराबर होगा। तो देखिए यहां से ये cos स्क्वायर बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये cos स्क्वायर बी -1 और प्लस cos होगा यहाँ, तो ये प्लस cos स्क्वायर बी जो कि 2 cos स्क्वायर बी और -1, और ये कितना के बराबर है, tan स्क्वायर ए के। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो इसको लीजिए cos स्क्वायर बी इतना आप लिखे ही हुए हैं, साइन स्क्वायर बी इतना है, ये दोनों को माइनस करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैसे भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही था कैसे कैसे लेना है हमको। ठीक है, ये दिया हुआ था P और B से फिर वापस हमको A पे आना है। तो देख लीजिए इस तरह से हम लोग रिलेशन सेट किए। ठीक है, चलिए अब बोला है कि इफ साइन 4A और प्लस साइन स्क्वायर ए इतना है, तब आपको ये प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, तो देखिए यहां से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या गिवन है। गिवन कंडीशन जो है वो आपका क्या है, यहां से साइन 4A और प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। तो आपको इतना लेके आना है, दोनों में 1 दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से आप इसको ऐसा कर लीजिए, साइन 4A इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आइए तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना के बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पहला नंबर। पहला इसका LHS क्या है देख लेते हैं। 1 बाई कितना है, tan 4A प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए, यही है ना। तो अब आ जाइए 1 बाई 10 कॉट होगा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, यहां से cos 4 देख लीजिए कि 1 बाई 10 जो होता है, अभी अभी फॉर्मूला आपको दिखा दिए थे, ये कितना के बराबर होता है, कॉट के। और कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, cos बाई साइन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4A है तो यहां से 4 अब बाई साइन 4A, और यहां से 1 ये आपका cos स्क्वायर ए और बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसका यूज कर लीजिए जो है, देखिए यहां से cos 4 तो रहने दीजिए यहां पे, cos 4A बाई साइन 4A, साइन 4 कितना के बराबर है, जो हमको कंडीशन गिवन था वहां से निकाले हम, कितना के बराबर है ये, cos स्क्वायर ए के, प्लस फिर आगे cos स्क्वायर, ठीक है, अब बाई साइन स्क्वायर। तो देखिए यहां पे cos स्क्वायर की जगह पर हम क्या सेट कर सकते हैं, साइन 4, क्या हो जाएगा आपका साइन 4A, अब बाई में ये आपका साइन स्क्वायर ए, साइन 4 की जगह पर वो सेट कर दीजिए, और फिर cos स्क्वायर की जगह पे साइन 4 सेट कर दीजिए। अब देखिए कितना प्यारा सा रिजल्ट आपको मिला, cos स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर साइन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहां आपका इसको पावर को कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायर बच जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बच गया, cos स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि कितना के बराबर होगा आपके
1 के। तो पहला प्रूफ हुआ आपका, ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड का जो क्या है, tan 4a और माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये तो इससे भी 1 लाना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो tan 4 है आपका, ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए sin 4a बाई cos 4a, ठीक है। अब देखिए sin 4 का cos के साथ रिलेशन है, यहां पर इसको अगर हम सेट करते हैं तो 1 बाई cos स्क्वायर यहां पर हमको मिलेगा, और 1 बाई cos स्क्वायर sec स्क्वायर होगा। अब बगल में आपका माइनस tan स्क्वायर है, तो इसको कुछ मत कीजिए, इसको भी sin बाई cos में कर सकते हैं, मगर क्या फायदा जब हमको रिजल्ट मिल ही रहा है। अब देखिए sin 4 की जगह पर हम क्या सेट कर सकते हैं, यहां से cos a स्क्वायर a अब बाई cos 4a और माइनस ये आपका tan स्क्वायर a, इससे इसको कैंसिल कीजिएगा, यहां cos स्क्वायर a बच जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, यहां से बच गया आपके पास 1 बाई cos स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। 1 बाई cos स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a, जो कि कितना के बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए देखते हैं जो हमको प्रूव करना है क्या है इसका, सेक थीटा, ठीक है, और प्लस tan क्यू थीटा और इंटू कॉसेक थीटा है। और जो हमको प्रूव करना है वो ई में लाना है, यानी कहीं ना कहीं हमको tan स्क्वायर यहां पे tan को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहां पर क्या क्या दिख रहा है आपको, सेक दिख रहा है, कॉसेक दिख रहा है, ठीक है। क्या करें उसका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से सेक थीटा आप कॉमन लीजिए, हटाइए सेक थीटा को यहां पर, तो ये 1 और प्लस यहां tan क्यू थीटा, और यहां तो सेक आपका नहीं था, तो कहां आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या होगा, ऐसा करते ही आप देखिए कि ये जो कोसेक और बाई सेक जो होता है कॉट होता है, देखिए क्या मिला आपके पास, कोसेक है ना, और बाई सेक मिला है, ठीक है। कोसेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और 1 बाई सेक को कितना लिख सकते हैं, कॉस, और कॉस बाई साइन आपका क्या होता है, कॉट होता है। और फिर आपको मालूम है कि tan इंटू कॉट जो होता है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखिएगा, है ना। अब इसी रिजल्ट का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, यहां से ये आपका बाहर में तो सेक थीटा है, ये 1 प्लस ये tan क्यू थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉट थीटा। फिर क्या होगा, फिर यहां से देख लीजिए सेक थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो उससे एक tan आप लीजिए कॉट के साथ, ठीक है, और tan और कॉट का काम हटाइए यहां से, तो क्या बच जाएगा यहां पर आपके पास tan स्क्वायर थीटा। क्या करें, tan स्क्वायर के जगह पर ये 1 माइनस ए स्क्वायर रख दें, नहीं, अभी पावर आपको 3/2 भी कुछ ऐसा सेट करना है। तो एक काम करते हैं, यहां से देखिए ये आपका रहा सेक थीटा, आपको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर होता है, कितना होता है, सेक स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, सेक क्यू थीटा। ओ क्या फायदा इससे, है ना, सेक क्यू कर दिए। तो अभी तो यहां तक में कहीं भी आपको ये क्यू नहीं दिख रहा था, यहां क्यूब दिख ही रहा था, तो दिख भी रहा था तो कॉस और सेक इसके साथ था, ठीक है। अभी क्या किए कि हम इस तरह से सेट कर लीजिए, अब यहां से हम कुछ इस पावर पर पहुंचने का कोशिश करते हैं। यहां सेक क्यू है, ठीक है, आपको मालूम है कि 1, फाइनली हमको tan स्क्वायर रखना ही है, क्योंकि जो वैल्यू है वो tan स्क्वायर के लिए ही है ना। तो हम tan स्क्वायर के हेल्प से, और एक बाहर में सेक है, इसके हेल्प से सेक क्यू तक पहुंचे, अब फिर वापस हम चलते हैं tan स्क्वायर की तरफ, मगर उसके लिए यहां पावर 3 है, और हमको 3/2 भी सेट करना है। तो ये सब चीज माइंड में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और एक काम करते हैं, यहाँ सेक क्यू है, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा और इसका होल पावर 3/2 लिख सकते हैं, है ना। ऐसा लिख के क्या हुआ फायदा, ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वापस से सेक क्यू मिलेगा आपको, ठीक है। मगर हमको तो पावर में 3/2 प्रूव करना है ना, तो हो गया। अब आ जाइए सेक स्क्वायर, वापस चलते हैं कहां, सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के पास, ठीक है, और ये 3/2। अब आ जाइए 1 अब प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप देख रहे हैं कितना के बराबर है, 1 माइनस ई स्क्वायर के, रख दीजिए 1 माइनस ई स्क्वायर और इसका पावर 3/2, जो कि हो जाएगा आपका 1 + 1 2 माइनस ई स्क्वायर और इसका पावर 3/2, यही रहा आपका। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से हम लोग इसमें अप्रोच करेंगे, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है कैसे कैसे किया गया। इस तरह के क्वेश्चन को बार बार 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, अपना हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन से आपको डील करने आ गया, आगे के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में कहीं आपको परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी हम लोग करने वाले हैं, जैसे आपका नेक्स्ट जो होगा, अब इसके बाद एलाइड एंगल होगा, मल्टीपल एंगल, सब कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, सब में यही सब बेसिक जो फॉर्मूला है यूज होने वाला है, ठीक है, यही मेरा बेस है, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अगर ट्रिगो को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बिना ट्रिगो के आप क्लास 11th में दिक्कत होने वाला है। अगर ट्रिगो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है 11th में, तो आपको फिजिक्स में भी कोई परेशानी नहीं, और जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में सारा कैलकुलस ट्रिगो पर ही बेस्ड है, समझे। तो इसको अपना बना लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका उसको अपना बना लीजिए, फिर देखिए मैथ्स पढ़ने का मजा। अब आ जाइए, इसमें बोल रहा है कि इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर ए है, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या गिवन है, यहां से एक बार देख लेते हैं कि साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए, ठीक है। और हमको जो प्रूव करके लेके आना है, इसमें ए स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हम यहां से स्क्वायरिंग कर लेते हैं, कर ही लेते हैं स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग कीजिएगा यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स और ये प्लस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर, और इधर में भी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, यहां से ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लीजिए 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और ये जो 1 मिला आपको यहां, इसको इक्वल के इधर लेके आइएगा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 1 तक तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं, ठीक है। अब वहां पर सिर्फ आपको क्या 3/4 भी है, तो एक काम करते हैं, इसका भी हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, पहले ही से सेट करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पे हमको जो प्रूव करना है क्या ना, ए स्क्वायर माइनस 1 तो आपको यहां दिख ही रहा है, जो मिल गया हमको। अब इस पर कमी क्या है, स्क्वायर का, डाल दीजिए स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए इसको, यहां से स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर से हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आधा काम हम लोग, आधा से ज्यादा काम हम लोग कर चुके हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो जो गिवन था उससे हम इतना निकाल के रख लिए, अब जो प्रूफ करना है वहां आते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या प्रूफ करना है हमको। यहां से प्रूफ करना है साइन 6x और प्लस कॉस 6x, ठीक है। अब क्या करें, साइन 6x है, तो क्या हम साइन क्यू का स्क्वायर करें या साइन स्क्वायर का क्यूब करें। तो देखिए आपको एक रिजल्ट मालूम है, साइन और कॉस में बहुत प्यारा सा है ना, बहुत बार यूज की हुईगा, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो जब 1 होता है स्क्वायर में, तो कुछ ऐसा ही सेट करते हैं, हम स्क्वायर में ही सेट करते हैं अंदर में, कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और इसका क्यूब कर लेते हैं, और यहाँ आपको कॉस स्क्वायर एक्स और इसका क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको मालूम है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के बराबर होता है ना।
तो यहां से जो रिजल्ट हो जाएगा आपको a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब यहां से आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस ए बी, यानी आपका यहां से साइन स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो है ये तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां जो दिख रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और यहां माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहां तो हमको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो ये तो रखना पड़ेगा, इसका क्या करें, ठीक है। फिर आइए, फिर एक फॉर्मूला आपको मालूम है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना। तो अगर यहां से सिर्फ हम अगर ये निकालें कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसा सेट कर सकते हैं इसको प्लस में ही। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये प्लस में आएगा फिर हमको रिजल्ट वो 1 देके जाएगा, ठीक है, जो कि हमको चाहिए भी। तो चलिए यहां से तो एक काम करते हैं, देखिए यहां पे ये तो 1 हो गया, यहां से फिर ये जो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है इसको इस पे सेट कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस ये आपका साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। फिर वापस से ये 1 हुआ और माइनस 2 और ये 1, यानी ये 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग आते हैं जो अब निकाल के रखे हैं उसको अब वहां यूटिलाइज करते हैं। क्या आया है आपके पास, देखिए यहां से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के जगह पे है ना, तो चलिए यहां से आपको सिर्फ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को वहां पे रखना है, तो यहां से साइन स्क्वायर और कॉस, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या रख देंगे, आ जाइए यहां से ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के जगह पे आप यहां से क्या रख सकते हैं, बोलिए 3, ये जो 4 है डिवाइड में आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और बाई में कितना 4, ठीक है। तो बस हो गया प्रूफ। कहां से किए ये, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 हो गया ना, 1 माइनस 3/4 ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो लाना था बस। समझ में आई बात, तो यही करना है, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, है ना, एंड साइन ए बाई साइन बी इज इक्वल टू √2 है, ठीक है। पहला क्या गिवन है आपके पास कि साइन ए बाई साइन बी जो है वो √2 गिवन है, ठीक है। एंड इसको 1 मानिए, एंड tan A बाई tan B जो है वो कितना है, √3, है ना। तो आपको यहां से A एंड B फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा यहां से। अब आ जाइए यहां से, एक काम कीजिए, अभी इक्वेशंस मत मानिए, अभी आइए यहां से, ये आपका साइन A जो है वो कितना हो जाएगा, √2 और साइन B हो जाएगा, √2 साइन B हो जाएगा। स्टेप वाइज एकदम समझते चलिएगा। यहां देखिए ये जो आपका tan A बाई tan B है, इसको आप लिख सकते हैं कि साइन A बाई कॉस A, ठीक है, और बाई में tan B को क्या लिख सकते हैं आप, साइन B बाई कॉस B इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, ये आपका साइन A बाई कॉस A, ठीक है, और
ये ऊपर जाएगा तो यहां से ये कॉस बी बाई साइन बी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए साइन ए बाई साइन बी, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए, ये आपका √3, ठीक है। यहां से ऐसा कीजिए, ये आपका कितना है कॉस बी और बाई कॉस ए, ठीक है, इनटू देखिए साइन ए बाई साइन बी यहां आपको दिख रहा है, ठीक है, साइन ए बाई साइन बी, और ये साइन ए बाई साइन बी कितना के बराबर है √2 के। तो इसकी जगह पे आप सेट कर दीजिए यहां √2 और इधर √3। तो यहां से आपका जो हो जाएगा कि कॉस बी और बाई कॉस ए जो हो जाएगा ये आपका √3/√2 हो जाएगा। ये इनटू में है, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, आपको एंगल ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि अभी आपके पास दो इक्वेशंस दिख रहा है, ठीक है, एक यहां है, ठीक है, और दूसरा यहां है। इसमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा, यानी या तो आप इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से किसी या तो एंगल ए को हटाइए या बी को हटाइए, किसी एक को ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वही काम करते हैं, चलिए ये इक्वेशन 1, ठीक है, यहां जो रखे ये क्या था आपका गिवन था, क्या था गिवन था, या फ्रॉम 1 भी बोल सकते हैं, यहां से भी वही बात होगी, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां पर एक काम करते हैं, यहीं से चलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अब यहां से, ठीक है। तो ज्यादा स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि आप यहीं पर इसको लिख लीजिए कि ये √2 cos b इज इक्वल टू √3 cos a। अब देखिए यहां क्या है आपका √2 sin b, यहां √2 cos b, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक काम ये कीजिए कि इधर स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos a स्क्वायर b, और यहां कितना हो जाएगा 3 cos a स्क्वायर a, ठीक है ना। अब आपको साइन ए में ये सब मालूम है, आते हैं वहीं से, ठीक है। अब जब स्क्वायर हो चुका है तो इसको तो हम साइन में चेंज कर सकते हैं ना। तो चलिए किसको चेंज करना चाहेंगे आप, पहले ए निकालते हैं तो बी को चेंज करते हैं, चलिए। तो 2 और कॉस स्क्वायर बी की जगह पर हम रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ये आपका 3 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब आ जाइए, आपका साइन स्क्वायर बी है ना। तो एक काम कीजिए, तो इसके जगह पर यहां भी आपको साइन ए ही रखना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, तो साइन कॉस स्क्वायर है उसको हम लोग साइन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको भी आप साइन स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, यहां ये आपका 3 इंटू और कॉस स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब रह गया, अब यहां से किसी एक को हटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां से, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका 2 हो जाएगा और -2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, साइन को ही हटाना चाह रहे हैं ना, चलिए हटा देते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए को हटाना चाहते हैं तो 3 और -3 साइन स्क्वायर ए होगा, है ना। अब देखिए यहां साइन ए है, तो जब साइन रख दीजिए, ऐसा कीजिए साइन स्क्वायर की जगह पर हम ये रख लेते हैं √2 साइन बी रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, साइन स्क्वायर की जगह पे √2 और साइन बी, ठीक है। तो स्क्वायर है तो ये 2 और ये साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। हो तो गया ना, अब क्या बचा अब उसमें, एक सिर्फ साइन स्क्वायर बी दिख रहा है, बी निकालिए, जैसे ही बी निकालिएगा यहां रखिएगा ए निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी और ये 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर बी बचा आपके पास, ठीक है। अब आ जाइए,
इसको इधर लेके आ जाइए इधर, तो ये -6 इधर आके +6 होगा और इधर -2 है, तो 4 आपके पास 4 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू यहां से ये 3 और -2 जो कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर बी जो हो जाएगा वो 1/4, तो यहां से साइन बी जो आएगा वो ±1/2 है ना, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट जाएगा और +-1/2। अब आपको मालूम है क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा था कि ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है, ठीक है ना। तो जब एक्यूट एंगल्स है तो यहां पर ये निगेटिव नहीं होगा। ऐसा कीजिए, प्लस माइनस आप लिखे हैं तो लिख ही दीजिए, मगर यहां से जो हम वैल्यू लेंगे कि साइन बी इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि बी जो है वो आपका क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है ना, बी एक्यूट एंगल है। तो जब एंगल एक्यूट हो तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज होता है, फंक्शन होता है, वो क्या होता है आपका एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होता है। अभी जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में ये सब हम लोग सीखने वाले हैं, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, है ना, उसका डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होता है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए, तो क्या है आपके पास, साइन बी बराबर 1/2, 1/2 मतलब बी कितना हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट लिखिए, यानी वो बता रहा है कि बी कितना हो जाएगा वहां से 30 डिग्री, बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो हम काम किए थे यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर एक जगह पे 2 साइन स्क्वायर बी रखे थे, ये कहां से किए थे, फ्रॉम 1, ये भी लिख दीजिएगा जरूर, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे ही बी निकला तो आ जाइए फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन ए इज इक्वल टू √2 इंटू साइन बी, साइन बी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, है ना, साइन बी दिख रहा है तो 1/2, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2। तो आपके पास क्या आया, साइन ए 1/√2, मतलब ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो देख लीजिए, ए आपका 30 आया, बी 45 आया, और दोनों का दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, ठीक है ना, ये है आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, यानी अब यहां से आपको कुछ प्रॉब्लम मिलने वाला है जहां से एलिमिनेट करना है। किस चीज को एलिमिनेट करना है, तो थीटा जो होगा उसको, जो पैरामीटर होगा वहां पर हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए जो स्टार्टिंग में जो कुछ बेसिक फॉर्मूला बताया गया वो सब याद है, तो देखिए कितना आसान है, ठीक है। करना क्या है, जैसे देखिए हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू यहां से a sin थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम, मेरा कहना है कि आप यहां से थीटा को इलिमिनेट कर दीजिए। तो थीटा को इलिमिनेट करना है तो एक चीज यहां पर है कि यहां दोनों कॉस और साइन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, ऐसा ही ना होता है। तो एक काम करते हैं, यहां पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, तो स्क्वायर कीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, तो स्क्वायर ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर और प्लस यहां से ए स्क्वायर और ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो ये कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कितना हो जाएगा 1, यानी यहां से ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन है और ये सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो वहां पे पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए खैर, यहां तो हमको इलिमिनेट करना है, किसको इलिमिनेट करना है, थीटा अल्फा बीटा जो देगा क्वेश्चन में बोलेगा कि यहां से थीटा को या अल्फा को इसको इलिमिनेट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलिमिनेट कर लेंगे, बस इसके लिए हमको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था कि क्या होता है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्या कि इस तरह से अगर हम कर लें कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और यहां कर दे बी साइन थीटा, अब क्या कीजिएगा, अभी तो जैसे डायरेक्ट यहां किए थे तो ये तो यहां दोनों में
ए जो है मेरा वो कॉमन है, तो कॉमन कर लिए थे, मगर अगर यहाँ स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो फिर आप फंस जाइएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तब हमको तो ये रिजल्ट मालूम है, ये मालूम है हमको कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। आते हैं यहां से इस x को आप साइन और कॉस को अकेला छोड़िए, ठीक है, कि जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करेंगे वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से ये x बाई ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, cos थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ये रहा। अब जैसे ही इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई ए का स्क्वायर और यहां से y बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना हो जाएगा 1। तो हो गया ना, यहां से थीटा एलिमिनेट हो गया। ऐसा कीजिए, यहां लिख ही दीजिए, ठीक है ना, एलिमिनेट थीटा, ठीक है, एलिमिनेट थीटा, थीटा हटा रहे हैं हर जगह से, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। ये क्या हो गया आपका, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स का इक्वेशन हुआ, ठीक है ना, ये सर्कल का हुआ, और ये जो इक्वेशन हुआ ये सब पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। ये इलिप्स का पैरामीट्रिक हुआ, ये सर्कल का पैरामेट्रिक हुआ, ठीक है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीज समझेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा और चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या, चलिए देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं कि यहां से भी थीटा आपको एलिमिनेट करना है। हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू अल्फा अब प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बीटा अब प्लस आर साइन थीटा। हाँ, कैसा हो गया, ये a कॉस और a साइन ऐसा ही कुछ दिख रहा है। फिर अल्फा बीटा का क्या करें, कुछ नहीं, जैसे यहां पर जो डिस्टर्ब a और b डिफरेंट था, ये हमको डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, तो क्या किए, इसको हम साइड कर दिए और साइन कॉस को अकेले रख लिए। अभी यहां पर जो हमको डिस्टर्बेंस दे रहा है वो अल्फा बीटा, तो एक काम करते हैं, यहां से इसको इधर कर ले, और ये दोनों सेम है तो इधर भी रख के काम चला सकते हैं, या चाहे तो आप इसको भी नीचे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x माइनस ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये y माइनस बीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। बस इस दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2 लिख सकते हैं। यहाँ 1 और 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहाँ से ये तो डायरेक्ट हो गया है, 1 और 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर और इधर फिर वही आ जाएगा आर स्क्वायर आपका कॉमन। वो भी सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। सीख के रखिए, ये सब टर्म्स बहुत काम आएगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए x इतना है, y इतना है, z इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए तो जो गिवन है लिख लेते हैं, x कितना है आपका r साइन थीटा इंटू कॉस फाई, y कितना है r साइन थीटा इंटू साइन फाई, z कितना है, z आपका r कॉस थीटा है। 1 2 3 स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। क्यों, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है, या नहीं तो अगर इक्वेशंस नहीं लेना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, ये जो दिया हुआ है वहां से जो LHS है वो ले लीजिए, ठीक है। बात एक ही था, स्क्वायर करके ऐड करके करने का बात लिखिए या फिर LHS ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं कि आर तीनों में कॉमन दिख रहा है ना, आर जो है तीनों में कॉमन है। और जब स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर हर जगह से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा आपके पास, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई, आगे साइन नहीं है कॉस है, कॉस स्क्वायर फाई, आगे की कहानी साइन और साइन है, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा
एंड साइन स्क्वायर फाई प्लस फिर कॉस दिख रहा है। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। क्या करें, इस दोनों में अगर आप देख पा रहे हो तो क्या कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर। तो चलिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन करते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर फाई, और यहां साइन स्क्वायर फाई जब कॉमन कर लीजिएगा तब, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये खूबसूरत सा चीज क्या बन जाएगा, 1। तो ये बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और वहां फिर वही खूबसूरत सा चीज आया आपके पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था एलिमिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ। यहां बोल रहा है आपके पास क्या क्या है गिवन कि इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, यहां आपको गिवन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इक्वेशन 1 मानिए, एंड क्या गिवन है कि x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है ना। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स या तो साइन होगा कॉस होगा, साइन कॉस यही दोनों होना ही है, एक्स और वाई, है ना। तो अब उसको यानी एक्स वाई सॉल्व करके हमको लाना है। तो चलिए यहाँ पर एक आसानी है कि आपको यहाँ पर 0 के बराबर दे रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक्स साइन थीटा जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस इधर लेके आइए तो वाई कॉस थीटा के। तो यानी यहाँ से जो एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये साइन डिवाइड में आ जाएगा, यानी कॉस थीटा बाई, यहाँ कॉस है ये नीचे में साइन थीटा आएगा और इंटू वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान के रखिए। ठीक है, इक्वेशन 2 ये आपका साइन थीटा हुआ। ठीक है, अब चलिए इस x को है ना इक्वेशन 1 में डालते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग फ्रॉम वन x के जगह पर हम लोग क्या डाले, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू y, और कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, इससे यहां कैंसिल होगा, स्क्वायर बचेगा। ठीक है, स्क्वायर बचा, यहां कॉस है, यहां कॉस क्यू है। ठीक है, तो अब इस दोनों में फिर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉस थीटा अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा, सॉरी वाई भी था, यहां क्या था, वाई भी है, तो वाई भी कॉमन कर लीजिए। तो ये वाई और कॉस थीटा कॉमन होगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। वाई और कॉस कॉमन हुआ तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है आपके साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर प्यारा सा रिजल्ट देखे गया, ये क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, कॉस से ये कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, y जो आया वो कितना आया, साइन थीटा, y जो है साइन थीटा। जैसे ही y निकला कहां से पहुंचिए 2 के पास, x भी निकल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आया था, कॉस बाई साइन इंटू y आपका क्या है, साइन थीटा, कैंसिल। तो यहां से x कितना हो गया आपका, कॉस थीटा। अब भी कुछ सोचना है क्या, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए, या नहीं तो LHS ले लीजिए यहां से। ठीक है ना, बात एक ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, x आपको कॉस आया है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो काम आसान किया वो ये वाला इक्वेशन 0 देके, ठीक है, 0 दिया जिससे हम x और y में एक रिलेशन निकाल लिए, इसको यहां डालें किसी एक के टर्म में, निकल गया वहां से, है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है इलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आपको गिवन है, क्या है, तो चलिए यहां से एलिमिनेट करना है, मगर ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, तो चलिए डील करते हैं इसके साथ। क्या है, a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मानिए। और ये क्या है, p सेक थीटा और प्लस q टेन थीटा और प्लस r इज इक्वल टू 0, यानी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये px प्लस क्यू वाई अब प्लस r इज इक्वल टू 0, है ना। कुछ ये एक्स वाई में लीनियर हुआ, ये आपका है ना सेक और टेन में एक इक्वेशन दिख रहा है, तो बस यहां से दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब आना चाहिए, है ना। तो कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए यहां से हम लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा सेक थीटा वाई, इधर क्या है टेन, जैसे एक्स वाई में होता है वैसे ही एक्स और वाई लिख रहे हैं, तो यहाँ सेक और टेन है तो सेक और टेन लिख लीजिए, ठीक है, और कांस्टेंट के लिए यहाँ पे 1, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। अब आ जाइए, इसको ले रहे हैं ना, इसको कवर कर लीजिए, ठीक है, और पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें बी आर और माइनस करेंगे सी क्यू या क्यू सी, जो लिखना है लिखिए, ठीक हो गया। अब जब टेन ले रहे हैं तो इसको कवर कीजिए और इसमें पहले इधर से, यानी फर्स्ट में ऐसे इधर से लेना है फर्स्ट, सेकेंड में ऐसे लेना है फर्स्ट, और फिर थर्ड में पहले ऐसे लेना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं आया, तो चलिए एक बार हम उस चीज को रिकॉल कर ही देते हैं कि a1x प्लस b1y अब प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर x ले रहे हो इसको कवर करो, और ये b1c2 माइनस b2c1 होगा। y को अगर लेना है तो इसको ले रहे, इसको कवर करो, और पहले इधर से a2c1 और माइनस a1c2 और 1 लेंगे, तो फिर वापस से a1b2 और माइनस a2b1 ऐसा करते हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास a1 पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में इसके लिए हम क्या किए कि फर्स्ट इधर से मल्टीप्लाई किए और सेकेंड इधर से, ठीक है, x के लिए, y के लिए क्या किए, पहला इधर से हुआ ये फर्स्ट और ये सेकेंड रहा, और सबके बीच में हमको माइनस सेट करते जाना है, फिर तीसरा में रिपीट कर दिए इस चीज को, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप। तो चलिए अब समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाइए क्या होगा, देखिए टेन थीटा, अब जब टेन लेंगे तो इसको कवर कीजिए, क्या पीसी माइनस ए आर, 1 के लिए आइए यहां ए क्यू, फिर जैसा इसमें किए थे रिपीट कर देते हैं, ए सी के लिए ये आपका ए क्यू माइनस बीपी बीपी हो जाएगा ना, ये ए क्यू माइनस बीपी, ठीक है। तो आपको यहां से थीटा को इलिमिनेट करना है, तो सबसे बढ़िया बात है कि सेक और टेन है, और एक रिलेशन हमको मालूम है सेक और टेन का, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। तो चलिए अब यहां से सेक निकाल लेते हैं, तो देखिए यहां से सेक थीटा जो हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां लेके पहले इस दोनों को इक्वेट कीजिएगा, और यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर जाएगा, तो बी आर माइनस क्यू सी
बाई ए क्यू माइनस बी पी, ये रहा। फिर टेन थीटा अगर यहां से आप निकालते हैं तो ये यहां आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो यानी यहां से पी सी माइनस ए आर बाई ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, आ गया। अब वहां पहुंच उनका मदद लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये इलिमिनेट करना है थीटा को। कैसे होगा? उस रिलेशन से। तो यानी अब हमको करना पड़ेगा यहां से कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, यानी दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर में क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायरिंग करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए बी आर माइनस क्यू सी बाई ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर और माइनस पी सी माइनस ए आर, ये आपका पी सी माइनस ए आर और बाई में ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी पी इसका स्क्वायर, यहां माइनस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हट गया ना, इसका कहानी खत्म। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में सेम चीज है, स्क्वायरिंग है, तो ये कितना हो जाएगा, बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर और बाई में एलसीएम भी ले लीजिए ना, दोनों में सेम है, तो ए क्यू माइनस, क्यों ज्यादा स्टेप बढ़ाने का, बात समझ चुके हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं माइनस। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपके पीसी माइनस क्या है यार, ए आर है, पीसी माइनस ए आर है ना, स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और फाइनल आंसर लिख दीजिए, ये हो गया आपका। ठीक है, देयरफॉर जो एलिमिनेट करने के बाद आपके पास आया बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपका ये जो लेक्चर था यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें क्या क्या देखें, सबसे पहले तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है उसका भरपूर यूज देखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ जो कुछ कंडीशंस गिवन था उस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम किए, उसके बाद एलिमिनेशन से। ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एलाइड एंगल से, उसमें हम लोग देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे। अभी तक तो आपको मालूम है, क्लास 10th में पढ़े थे कि 0 से लेके 90 तक के एंगल के साथ हमको डील करना था। अभी हम लोग सिर्फ 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डील कर रहे थे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। अब उसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में भी डील करने वाले हैं। अभी तक जो आप देख रहे थे सिर्फ पॉजिटिव, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, अब नेगेटिव वाले के साथ भी डील करना है, यानी कहाँ पे नेगेटिव आएगा वो भी अब डील करना है। तो चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।